हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो एंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, वो हमने प्रूव करना है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए बी सी। ये हमने एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, जो इसके इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए बी और सी, तीनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। लेकिन उससे पहले आप क्या करते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन मींस दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा कट करती है, तो हमारे पास जो ये वाले एंगल बनते हैं, ये और ये, दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। 1 और 2 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, और जो हमारे पास एंगल 3 है और 4 वो भी हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो आप क्या करते हैं, पहले सबसे पहले लिखते हैं गिवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले गिवन में हमारे पास है ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने प्रूव करना है जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ताकि हम लाइंस को पैरेलल ले सकें। तो हमने क्या किया है, यहां से अपन एक लाइन ड्रॉ कर ली जो ए से पास होती है, ए से पास होती हुई जा रही है, ठीक है। इस लाइन का नाम मैंने रख दिया EF। ये लाइन हमारे पास EF है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है आपने, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू BC थ्रू, कौन से पॉइंट में से पास कर रही है, ये थ्रू A पॉइंट में से पास कर रही है, ठीक है। A पॉइंट में से पास कर रही है। यहां पे हमारे पास जो ये एंगल है, इसका नाम हमने 1 रख दिया, 2 एंड 3। और यहां पे जो एंगल्स बन रहे हैं इनका नाम मैंने 4 एंड 5, ठीक है, ये रख दिया। अब आप करते हैं प्रूफ। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी ये डिस्कशन किया था कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे पास पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, EF पैरेलल है BC के, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसकी बात मैं कर रहा था। तो हमारे पास AB ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन पे आप ध्यान देना कि इधर हमारे पास कौन सी शेप बन रही है, अगर जेड शेप बन रही है, और जेड शेप में जो के कॉर्नर्स में जो भी एंगल आ रहे हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर हैं। ये याद रखने का मेथड है। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास एक जेड शेप बन रही है, ठीक है। मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा उधर से पास किया लाइन को, तो यहां पे भी देखो, और इधर एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मींस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये हमारे पास एंगल्स है। तो अब जो 4 इज इक्वल टू 2 है, तो ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही सेम वे में 4 और 2 है और 5 और 3 है। इधर देखो उल्टा जेड बन रहा है, इधर देखो जेड शेप, रिवर्स जेड शेप बन रही है। तो जेड के कॉर्नर में, जैसे ये जेड है तो इसके कॉर्नर में जो एंगल आ रहे हैं वो इक्वल होते हैं, उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, एंगल 3 आ रहा है। तो सेम रीजन है, यहां पे डीटो का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। 5 और 3 इक्वल है। अब आप ध्यान से देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, मींस यहां पे एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास में एंगल 4 है प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका रीजन हम क्या देंगे? स्ट्रेट एंगल। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा, स्ट्रेट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब क्या करते हैं हम इन एंगल्स को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? 4 को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। 4 की जगह पे 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 और 2 इक्वल है। एंगल 1 प्लस 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? एंगल 3 लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो गया? तीनों का सम 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम 180 आ गया। लेकिन अपन इनको रिप्लेस कर देते हैं। जो एंगल 1 है वो किसको शो कर रहा है? एंगल ए को शो कर रहा है। प्लस 2 किसको शो कर रहा है? बी को शो कर रहा है। और जो हमारा सी एंगल है वो 3 को शो कर रहा है। 180 डिग्री हो गया। तो हैंस प्रूव, यहां से ये प्रूव होता है कि जो सारी ट्राइंगल्स हैं उनके इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ क्लास 9th। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।